हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ में संगीता और मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूं। साथ ही साथ मैं मेड इंग्लिश की को फाउंडर भी हूं, जहां पे इंग्लिश जो है मेडिटेशन के थ्रू सिखाया जाता है। और साथ ही साथ यहां पे आपको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग, पीडी क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जब मार्केट से आप कोई ड्रेस परचेस करते हैं तो क्या आप एकदम श्योर है कि ये जो ड्रेस है वो इस टाइम पे ट्रेंडी है? जब आप किसी ब्रांड से कपड़े खरीदते हैं तो क्या आपको ये चीज़ एकदम श्योर है कि आप सच में वो एक ट्रेंडी कपड़ा ही खरीद रहे हो और कौन सा कपड़ा आगे लॉन्च होने वाला है? तो आज मैं ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो मेरे साथ में इस चैनल में बने रहिएगा। आज काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेजेबल चीज़ें मिलने वाली हैं और इसके थ्रू आप आगे जो भी ड्रेसेस खरीदेंगे, जो भी मार्केट से आप परचेस करेंगे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे ड्रेसेस चूज़ करने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी फैशन फोरकास्टिंग के बारे में। फैशन फोरकास्टिंग एक्चुअली क्या होता है? फैशन फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि जो कपड़े 6 मंथ पहले ही डिसाइड कर लिए जाते हैं। अब ये डिसाइड कौन करता है? अब ये डिसाइड जो है वो करते हैं एफडीसीआई के मेंबर्स। एफडीसीआई का मतलब होता है फैशन डिजाइनिंग काउंसलिंग इन इंडिया। इंडिया के टॉप मोस्ट डिजाइनर, जो यहाँ के टॉप मोस्ट डिज़ाइनर्स हैं, उस एफडीसीआई के मेंबर्स होते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि आफ्टर 6 मंथ कौन से ड्रेसेस मार्केट में आएंगे, क्या कलर होगा उसका, कौन सा कलर ट्रेंड में होगा, कौन सी टेक्सचर्स होंगे, कौन से फैब्रिक होंगे। तो ये सारी चीज़ों का डिसीजन एफडीसीआई के मेंबर्स लेते हैं। अब इसके बाद में होता ये है कि ये जो ड्रेसेस हैं ये फैशन शोज़ में लॉन्च किए जाते हैं। फैशन शोज़ जैसे कि लैक्मी फैशन वीक है, ब्राइडल फैशन वीक्स हैं, विल्स फैशन शोज़ हैं। तो इस तरीके के कई जो फैशन शोज़ है उसमें ये कपड़ा जो है वो लॉन्च किया जाता है और इन कपड़ों को डिज़ाइनर, टॉप मोस्ट डिज़ाइनर जो है वो डिज़ाइंस करते हैं। तो ये हो गए आपके ट्रेंडी कपड़े जो फैशन शो में रैम पे ये चीज़ दिखाया जाता है। उसके बाद में होता ये है कि यहाँ से 2 टाइप के कपड़े निकलते हैं। 2 टाइप के कपड़े कैसे? जब फैशन शोज़ में रैम वॉक एंड फैशन शोज़ ऑर्गेनाइज किया जाता है उस टाइम पे कुछ कंपनीज वालों को भी इनवाइट किया जाता है। वहाँ पे ब्रांड वाले भी होते हैं, ब्रांड के ऑनर्स होते हैं, कंपनी वाले होते हैं, बड़े डिज़ाइनर्स होते हैं। तो कुछ जो ड्रेसेस हैं वो डिज़ाइनर हब के लिए होते हैं, जो कि स्पेशली हाई फैशंस होते हैं और हाई फैशन वाले ड्रेसेस होंगे उसमें और एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये जो ड्रेसेस हैं वो फैशन डिज़ाइनर्स अपने बुटीक में, अपने फैशन शोरूम्स में इसको रखते हैं और इसको बोला जाता है हॉट कॉस्चर्स। हॉट कॉस्चर्स का मतलब होता है जो ड्रेसेस 1 पीस में बनता है, सिंगल एक पीस, उसका और कोई कॉपी नहीं होगा, कोई डिज़ाइन नहीं होगा। तो ये जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइनर्स हब में रखा जाता है और इसको पहनने वाले जो होते हैं वो है बड़े एक्ट्रेसेस और जो रिच पर्सनालिटीज़ हैं वो इन सारे ड्रेसेस को परचेस करते हैं। तो फैशन आप कहाँ से देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि ये ट्रेंड में है? वो आप देख सकते हैं किसी मॉडल पे या एक्ट्रेसेस जो इसको वेयर करते हैं, वहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं। उसके बाद में सेकंड जो कलेक्शन है वो निकलता है कंपनी से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि वहाँ पे कुछ कंपनीज वाले भी होते हैं, कुछ ब्रांड के ऑनर भी होते हैं, वो वहाँ से कुछ ड्रेसेस को परचेस कर लेते हैं और उस ड्रेस से मिलते जुलते कुछ डिज़ाइंस को जो है वो अपने कंपनी में उससे क्रिएटिव कुछ करके नॉर्मल लोगों के लिए पहनने के लिए वो ड्रेसेस को बनाते हैं। उस कलर में ड्रेसेस अपने कंपनीज में बनाते हैं और ये जो ड्रेस है ये बल्क में बनता है, लाखों के बल्क में। तो इसको बोला जाता है प्रीत पॉटर। प्रीत पॉटे का मतलब होता है कि जो कपड़ा कंपनीज में बल्क में बनते हैं, एक्सपोर्ट हाउसेज में बल्क में बनते हैं और ब्रांड शोरूम्स में आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो इस तरीके से 2 टाइप के जो है वो कपड़े लॉन्च किए जाते हैं।
तो आप कैसे समझोगे कि कौन सा कपड़ा ट्रेंड में है? उसके लिए आप सबसे पहले तो फैशन शोज़ को फॉलो करिए। फैशन शोज़ देखिए कि इस बार 2021 में लैक्मे फैशन वीक में कौन कौन से ड्रेसेस लॉन्च किए गए हैं। उससे आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। कलर का आपको सेंस हो जाएगा, कलर के लिए आप पढ़ सकते हैं गूगल में, तो ये जानकारी आपको यहाँ से मिल जाता है। सेकंड, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको पता है कि जो आप ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं ये रियली में ट्रेंडी है कि नहीं है, तो ये आप कैसे समझोगे? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है कि ब्रांडेड कपड़े भी जो है वो ट्रेंडी है या नहीं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कौन से एरिया से हैं। एरिया काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। जैसे अगर आप दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, कलकत्ता में हैं, पुणे, बैंगलोर, तो इन सब जगह के जो लोग होते हैं वो फैशन को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रांड के कपड़े पहुँचते हैं और न्यू अराइवल्स पहुँचते हैं। न्यू अराइवल्स जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो यहाँ से फैशन को अडॉप्ट किया जाता है। उसके बाद में छोटे छोटे जो शहर है, छोटे सिटीज़ जो है, वहाँ पे बाकी के कपड़े भेजे जाते हैं कुछ समय के बाद में। तो मतलब मान सकते हैं आप कि हो सकता है कि 6 मंथ का ड्यूरेशन भी इसमें लग जाए, साल भर का ड्यूरेशन भी लग जाए। तो अकॉर्डिंग टू सिटी भी ये मैटर करता है कि वो ट्रेंड नया है या नहीं समझने के लिए। लेकिन फिर भी इतना लेट नहीं होता है। जब भी आपको कोई कपड़े खरीदने हैं, अगर आप ब्रांड के कपड़े खरीद रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं खरीद पा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस डिज़ाइन को देखिए, उस डिज़ाइन को फॉलो करिए और उसके थ्रू आप कुछ खुद कपड़े खरीद के खुद बनवा सकते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े खरीदो, बट आप कुछ ट्रेंड जो है वो फॉलो तो कर सकते हैं। उन सारी डिज़ाइंस को आप देखिए और उसके अकॉर्डिंगली आप ड्रेसेस को बनवाइए। तो इस साल का जो कलर है, जो ट्रेंड में है समर स्प्रिंग सीजन में, वो है येलो और ग्रे कलर। तो ये दो कलर जो है ये इस समय ट्रेंड में है और कुछ पेस्टल कलर भी इस टाइम पे इन में है। तो ये सारे जो कलर्स है, इससे अगर आप लहंगा बनवाते हैं, कुर्ती बनाते हैं, चाहे आप साड़ी पहने, तो बहुत ज़्यादा आप ट्रेंडी दिखेंगे। अब थोड़ी सी जानकारी मैं और भी दे देती हूँ आपको ये जो ड्रेसेस हैं, क्या गूगल में सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा? तो ऐसा नहीं है। अगर आप गूगल में सर्च करते हो या अगर आप यूट्यूब पे भी किसी को फॉलो कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ट्रेंडी कपड़ों के बारे में बताए। क्यों? ये डिपेंड करता है आपके खुद पर। आपने जिस तरीके के ड्रेसेस, जिस तरीके के लहंगा, जिस तरीके का डिज़ाइंस आपने अभी तक पसंद किया है, उसके अकॉर्डिंग ही गूगल आपको रिजल्ट जो है वो आगे के शो करते रहते हैं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जो नए फैशन शोज़ हैं उसको आप देखिए। दूसरा जो है, आप थोड़ा सा पढ़िए, रीड करिए कि कौन सा कलर आफ्टर 6 मंथ में आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के भी आप देख सकते हो कि आपको वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप सीरियल्स को देखते हुए अपने ड्रेस सिलेक्ट करते हैं, अगर आप सीरियल्स में जो साड़ी पहनी जाती है, जो ड्रेसेस पहने जाते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपने ड्रेस को सिलेक्ट करते हैं और ट्रेंडी सोचते हैं, तो वो भी ट्रेंडी कपड़े नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि सीरियल्स पे ये डिपेंड करता है कि वो सीरियल का बजट क्या है। सीरियल्स जो है अगर ऐसा भी दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा घरेलू टाइप से, अगर इस टाइप के सीरियल्स भी हैं, तो उसमें भी आपको ट्रेंडी कपड़े नहीं दिख सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैटर रखती है। अगर सीरियल्स में भी आप ड्रेसेस फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले तो उस सीरियल का बजट आप लोग सर्च करिए। वो सीरियल सच में बहुत ज़्यादा अच्छे बजट में हो। वो सीरियल्स में जो पर्सन है, जो मेन रोल मॉडल में हैं, उनको वो उतनी सैलरी प्रोवाइड की जा रही हो। उनके खुद के डिज़ाइनर्स के नाम भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये ट्रेंडी कपड़ा है या नहीं है। तो ना आप सीरियल को फॉलो करिए, ना आप मार्केट में देखते हुए ये समझ जाइए कि यही ट्रेंडी कपड़ा है। इसके लिए आपको सबसे अच्छा जो नॉलेज मिल सकता है वो है एक्ट्रेसेस जो कपड़े पहनते हैं उसके थ्रू, उनमें आप देख सकते हैं।
फैशन शोज़ में आप देख सकते हैं हर तरीके के कपड़े फैशन शोज़ में भी आते हैं। तो फैशन शोज़ को देख के आप समझ सकते हैं कि ट्रेंडी कपड़ा कौन सा होगा। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। आज का जो नॉलेज था ये मैं कहीं से भी ऐसा नहीं है कि मैं बना के बोल रही हूँ। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आप गूगल में जाके पढ़ सकते हैं। मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने भी ये सारी चीज़ों को, जब मैं डिज़ाइनिंग में थी तो मैंने सीखा है। ऑलरेडी मैं एक्सपोर्ट हाउस में काम करके आई हूँ। ऑलरेडी मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग हब में भी काम की हूँ, जहाँ पे बड़े बुटीक्स है, बड़े ब्रांड के साथ में। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज मुझे वहाँ से मिला है। आप भी इसको रिसर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कब ट्रेंड में है, नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग कपड़े अपने लिए डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और आगे भी मैं इस तरीके के टिप्स आपको शेयर करूँगी, कुछ ड्रेसेस भी शेयर करती रहूँगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल थिंग्स जो है वो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।